हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे द मास्टर्स इंस्टीट्यूट में। पिछली वीडियो में आपने नाउन पढ़ा, जिसके अंदर नाउन के हमने दो पार्ट देखे। पार्ट ऑफ स्पीच हम देख रहे हैं, पहला टॉपिक हमारा। उसके एक एक पार्ट को हम धीरे धीरे हर वीडियो के अंदर देखते जा रहे हैं। उसमें पहला पार्ट आपने पढ़ा था जिसको हमने नाउन को देखा। नाउन के अंदर हमने उसकी डेफिनेशन को देखा और उसके दो पार्ट जो हमने पढ़े थे वो आपने अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। उसमें आपको एग्जाम्पल भी दे दिए गए थे। उसके अंदर आपके कोई डाउट्स हो तो उस वीडियो को एक बार दोबारा आप वापस से जाकर रीचेक कर सकते हैं। अब जो हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं आज इसका, वो है हमारा मटेरियल नाउन। क्या रहने वाला है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल्स होते हैं पदार्थ वगैरह, वो जो चीजें हम कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको हम लिख देते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थ से छोटी क्लासों में पढ़ा होगा आपने, 9th और 10th के अंदर पदार्थ के प्रकार पढ़े होंगे। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो हमने बताया, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो वही यहां भी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही डिस्क्राइब कर रहा है पदार्थ किस प्रकार का होता है, पदार्थ क्या क्या चीजें होती हैं। पदार्थ वो एलिमेंट होते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए काम में आते हैं, तो वो सब्सटेंसेस जिसको बोलते हैं अपन। तो वो क्या है, इसको डिफाइन करना होगा। जब हम इसकी परिभाषा देंगे तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी? द नेम ऑफ सब्सटेंसेज मतलब जो पदार्थ, फ्रॉम विच वेरियस थिंग्स आर मेड। पदार्थ क्या चीज है? जिनसे बहुत सारी चीजों को बनाया जा सकता है। क्या करते हैं? उनको बनाते हैं, बट उसको क्या नहीं किया जा सकता, पदार्थों को उन चीजों के अंदर गिना नहीं जा सकता। इसकी इसलिए एग्जांपल क्या बैठ जाएगा इसका? मेड दैट कैन बी मेजर्ड किया जा सकता है। उसको क्या किया जा सकता है? मेजर्ड किया जा सकता है, यानी इसको मेजरमेंट किया जा सकता है, इसको नापा जा सकता है, और या फिर इसको क्या किया जा सकता है? तोला जा सकता है। बट इसको आप गिन नहीं सकते, आप इसको तोल सकते हो। आपने पहले भी उसमें आपने सबसे पहले वीडियो में देखा था, हमने आपको बताया था अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन कौन कौन से हैं। इसमें हमने मटेरियल नाउन को अनकाउंटेबल नाउन के अंदर पढ़ा था। इससे ये पता चल गया कि हम इनको गिन नहीं सकते। वेट, बट अब इसको क्या किया नहीं जा सकता? कैन नॉट बी काउंटेड। आप इसको काउंट नहीं कर सकते। अब इसमें क्या था? तो मटेरियल नाउन है, वो पदार्थवाचक संज्ञा के रूप में जाना जाता है, और उन सब्सटेंसेज के नाम को कहा जाता है जिनसे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। उनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, पर उनको आप गिन नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के लिए दो तीन वर्ड आप देख लेते हैं, जैसे वाटर, गोल्ड, वुड और ऑक्सीजन। अब ये चार चीजें आपके सामने है, जिनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ गए। ठीक है, अब इनके अंदर आप देखा जाए तो इनको देखो, वाटर के बारे में, तो वाटर को अपन कैसे गिन सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो होती है हमेशा सिंगुलर नाउन में रहता है। कैसा रहता है? हमेशा सिंगुलर नाउन में रहता है। वाटर को नहीं गिना जा सकता, पानी को गिनने की संभावना ही नहीं है। गोल्ड को आप सोचोगे कि हाँ गोल्ड एक सोने की रिंग, तो वो रिंग गिन रहे हो, वो सोना नहीं गिन रहे हो। अगर आपके पास गोल्ड की रिंग है और आप उसके अंदर कोई ये बताएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी रिंग जो है वो एक सोने से बनी हुई है, मेरी रिंग दो सोने से बनी हुई है। तो गोल्ड को भी आप गिन नहीं सकते। आपके पास एक सोने की रिंग है तो रिंग को आप गिन सकते हो, पर रिंग में जो सोना यूज किया गया उसको गिना नहीं जा सकता, उसको सिर्फ तोला जा सकता। आप ये कह सकते हो कि मेरे पास 1 तोले की रिंग है, मेरे पास 2 तोले की रिंग है, तो वो 2 तोला यानी माप किया जा सकता है उसको। उसके बाद आती है वुड की बात। जैसे कोई फर्नीचर बना हुआ है, टेबल ही बनी हुई है अपने पास, वुड की बनी हुई है, वुडन टेबल और चेयर है, तो आप उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि मेरी जो चेयर है वो 2 लकड़ी से बनी हुई है, मेरा जो फर्नीचर है वो 4 लकड़ी से बना हुआ है। तो ये ऐसे उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको अलग अलग काउंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये भी एक मटेरियल है। फिर ऑक्सीजन तो क्या है? एक गैस है, और गैस को तो काउंट करने की संभावना वैसे ही नहीं है। ऐसे ही अपन को इस चीज को मेजर कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें हैं जो आपको ये बताती है कि इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ इनका क्या किया जा सकता है? मेजरमेंट किया जा सकता है, और इसको तोला जा सकता है। इनका वेट क्या कह सकते हैं? इसको तोल सकते हैं।
इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम देख लेते हैं, कैसे इनके बारे में हम बताएंगे। तो देखो, इन तीन चीजों को अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो है आपकी है वो है सॉलिड। सॉलिड जिसको हम कहते हैं ठोस पदार्थ। तो ठोस के अंदर क्या क्या चीज आती है आपके, ज्यादातर मेटल्स आते हैं। ठोस के अंदर आपके क्या आते हैं, ज्यादातर मेटल्स आते हैं। मेटल के अंदर आपके पास क्या है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। अब इनमें मेटल में नहीं है बट ठोस पदार्थ है, इसलिए इसको वुड को भी इसके अंदर ही अपन काउंट कर लेते हैं, वुड। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें आने लगी आपके, सॉलिड में, सॉलिड चीजों के अंदर, सॉलिड पदार्थों के अंदर, सब्सटेंसेस के अंदर। अब उसके बाद में आपके पास है लिक्विड। लिक्विड के अंदर क्या क्या चीजें आती है आपके पास, लिक्विड में क्या है, तो लिक्विड में तो अभी अपन ने एक तो शब्द अपन ने उसी समय देख लिया था, वाटर, मिल्क, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, डीजल भी आपका इसमें ले सकते हैं अपन, पेट्रोल, डीजल। उसके अलावा क्या ले सकते हैं, जूस डालो, जूस भी रख लो आप इसके अंदर। तो कोई भी शब्द जो आपको यूज हो, जैसे ऑयल वगैरह होते हैं तो ऑयल भी इसमें ले लो। जैसे पेट्रोल लिख दिया अपन ने तो ऑयल इसमें काउंट हो गया। फिर आपके पास आता है एक वर्ड आता है गैस। अब गैस के अंदर जितनी भी गैसेस के नाम आपको रिकग्नाइज हैं, आप पहचान जाते हो उनको, वो सारे इसके अंदर आ जा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन आ गया, CO2 आ गया, H2 आ गया। ये सारे गैस के जितने भी नाम है, ये सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन्स के उदाहरण, एग्जांपल बन जाएंगे। तो एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, और लिख सकते हो, इसको लिखो एग्जांपल के तौर पे आप इनको लिख लीजिए। अब इनके कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अगर सेंटेंस के अंदर अगर ये आते हैं आपके, अगर ये सेंटेंस के अंदर आते हैं तो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो एग्जांपल में देखो आप इसको, जैसे कोई चेन है जो गोल्ड से बनी हुई है, तो क्या लिखेंगे, द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहां पर चेन जो होगी कॉमन नाउन हो गया, चेन किसी के पास भी होगी तो वो चेन ही कहलाएगी, कॉमन नाउन है। और ये जो मटेरियल है जिससे इस चीज को बनाया गया है, तो ये मटेरियल है आपका, तो ये आपका मटेरियल नाउन का उदाहरण है। ये आपका मटेरियल नाउन का उदाहरण बन गया। आप इसको नहीं कह सकते कि आपकी चेन जो है वो कितने सोने से बनी हुई है, मापा जा सकता है, तोला जा सकता है इसको। ठीक है, अब उसके बाद में और कुछ चीजें जाए तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आयरन इज अ हार्ड मेटल। आयरन क्या चीज है, आयरन जो है वो एक हार्ड मेटल है, एक मजबूत धातु है, मजबूत धातु है, कठोर धातु भी कह सकते हो आप इसको। तो यहां पर ये आयरन जो किसको डिफाइन कर रहा है, ये कर रहा है मटेरियल नाउन को। तो ये दोनों शब्द जो है आपके क्या बन जाएंगे, ये वाला नहीं, सॉरी, कॉमन नाउन का उदाहरण है आपका ये, और ये जो दो शब्द हैं ये आपके क्या बन जाएंगे, मटेरियल नाउन के उदाहरण बन जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण आप भी देख सकते हो, और इनके बारे में इनको डिफाइन करना बहुत ज्यादा इजी है। अपन ने 3 जो उदाहरण इसके देखे थे, उसके अंदर आने वाले सारे शब्द जो है वो आपको हर एग्जाम्पल के अंदर मिल जाएंगे। तो वही शब्द आपको मिलेंगे बार बार, इसलिए आप उसको अच्छे से किसी भी सेंटेंस के अंदर देखकर पहचान सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। अब हमारा जो सेकंड फोर्थ पार्ट है वो है हमारा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन के नाम से ही जैसा पता चल रहा है, कलेक्टिव नाउन के नाम से क्या पता चल रहा है, कलेक्शन, कलेक्ट करना एक चीजों को, यानी इकट्ठा करना। इकट्ठा करो और उसके बाद में नाउन बना दो उसको, नाउन बना दो इसका मतलब उसको नाम दे दो। नाउन बनाने का मतलब क्या है, नाउन इज अ नेम। तो अब कलेक्ट करके सारी चीजों को कलेक्ट करो, इकट्ठा करो, और इकट्ठा करके उसको नाम दे दो, तो वो बन जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। तो कैसे है, तो देखते हैं इसको। ये आपका चौथा पार्ट है, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या चीजें हैं तो वो देखेंगे हम। अब कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कैसे परिभाषित करेंगे, कलेक्टिव, कलेक्ट करना, ग्रुप बनाना, समूह बनाना, तो ये क्या हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। अब समूह बनाओ, पहले उस पूरे समूह को एक नाम दे दो, पूरे समूह को क्या नाम दे दो, एक नाम दे दो, यानी पूरा उसको कलेक्टिव करो पहले, और उसके बाद उसको नाउन यानी नाम दे दो, तो वो बन जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। अब कैसे करेंगे, इसके भी कुछ आप देख सकते हैं, इसको परिभाषित करेंगे, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे हम। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड, वे शब्द हैं। कलेक्टिव नाउन क्या है, वो वाले शब्द हैं जो क्या कहेंगे, क्या करेंगे, वो डिनोट करेंगे, दैट बताएंगे, किस चीज को बताएंगे, किस चीज को देखने के लिए कहेंगे, किस चीज को समझाएंगे आपको, डिनोट, वो बताएंगे आपको ग्रुप्स के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, ग्रुप्स के बारे में। मैंने कहा ना
सबको कलेक्ट कर लेंगे और कलेक्ट करके उस ग्रुप को एक नाम दे देंगे और वो बन जाएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। अब कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे आप इसको, तो ये देखिए आप इसके एग्जांपल कुछ देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ उदाहरण हम सेंटेंसेस के अंदर देख लेंगे। जैसे नॉर्मल चीजें, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का अगर ग्रुप होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? सोल्जर्स का ग्रुप होगा, कहीं फौजी वौजी खड़े होंगे तो आप कहेंगे अरे यार सेना, हमारी भारतीय सेना, हमारी सेना खड़ी है। सेना को इंग्लिश में हम बोलेंगे आर्मी। क्या बोलेंगे? आर्मी। अब अ ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, ये चीज आपको शायद नहीं ध्यान में हो, आप में से कुछ को ध्यान नहीं हो जो मेरी एज के हैं। वो जब छोटे थे, यानी मैं जब छोटा था, तो आप अभी केले लेने जाते हैं, कैसे लेते हैं? 1 किलो 2 किलो ऐसे लेते हैं हम। पर जब मैं जब छोटा था तब केले किलो और 2 किलो ऐसे इस भाव में नहीं मिलते थे। वहां फिर जो हॉकर्स वगैरह थे, वेंडर वगैरह थे, वो आवाज लगाते थे गलियों में, आवाज लगाते थे 12 रुपए दर्जन ले लो, 10 रुपए दर्जन केले ले लो। तो दर्जन के भाव, दर्जन के हिसाब से केले बेचते। अब दर्जन क्या था? तो दर्जन था 12 चीजों का समूह था। 12 चीजों को इकट्ठा किया और उसको एक नाम दे दिया दर्जन। क्या नाम दे दिया? दर्जन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डजन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डजन। वही हमारा हिंदी का दर्जन है। हिंदी का क्या है? दर्जन है। उसके साथ अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स क्या हो जाएगा? तो अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, कुछ खिलाड़ी हैं, जैसे क्रिकेट के ही मान लो, क्रिकेट के 2-3 स्कूलों के खिलाड़ी खड़े हैं। एक स्कूल के खिलाड़ी क्रिकेट के इधर खड़े हैं, एक स्कूल के खिलाड़ी क्रिकेट के इधर खड़े हैं। तो वो दोनों मिलाकर क्या बन जाएगी? क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। अब 11 खिलाड़ियों का, क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? क्रिकेट टीम। टीम नाम दिया गया। तो ग्रुप ऑफ प्लेयर क्या कहलाएंगे? टीम कहलाएंगे। क्या कहला दिया इन्होंने? टीम। तो ये शब्द जो बन रहे हैं, ये क्या बन रहे हैं? एक ग्रुप का नाम बन रहे हैं, ये इस ग्रुप का नाम बन रहे हैं। अब उसके बाद देखो, अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, अ ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स। अब ग्रुप ऑफ क्यों कह रहा हूं मैं? इसको डिफाइन करने के तरीके अलग हैं, बट मैं यहाँ ग्रुप इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहाँ ग्रुप को एज ए ग्रुप उसको समराइज करना है अपन। क्यों कर रहे हैं? ताकि बस एक दिमाग में ये बैठा रहेगा, ये बस ग्रुप यानी एक समूह के बारे में बात की जा रही है। बाकी इन सब के लिए परिभाषित करने का तरीका अलग है। बाकी सिर्फ आपको ग्रुप इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको ध्यान में रहे कि ये सारी चीजों को जब ग्रुप यानी जोड़कर एक समूह बनाया जाएगा, तब हम इनको क्या नाम देंगे। तो ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, चाइल्ड, चिल्ड्रन वगैरह जो भी है। मैटरनल अंकल हो गया, मैटरनल आंट हो गई, आंट अंकल हो गया, मैटरनल ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर, यानी ननियाल, दादा के गांव का अपना परिवार, सब मिला के हमारे क्या बन जाता है? फैमिली बन जाती है। फैमिली का मतलब सिर्फ माँ बाप और बच्चे, ऐसा तो है नहीं। फैमिली में सभी आ जाएंगे, ननियाल पक्ष भी आएगा, गांव वाला पक्ष भी आएगा, दादा दादी, अंकल आंटी, चाचा चाची, हमारे परिवार के लोग, ब्लड रिलेशन सारा, वो हमारा परिवार है। तो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का समूह क्या कहलाता है? परिवार कहलाता है। वैसे के वैसे पांचवा और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं हम। जैसे कैसे देखें? अ ग्रुप ऑफ शीप्स, अ ग्रुप ऑफ शिप। जहाजी बेड़े देखे होंगे आप, जहाज वगैरह होती है, टीवी वगैरह हम देखे होंगे, युद्ध के लिए जाते हैं। कई सेना ऐसी होती है जो नेवी नेवी फोर्स को देखा होगा आपने। उसके अंदर जितने सारे जहाज एक साथ मिलकर कोई इन्वेड करते हैं कहीं पर, तो वो सारी चीजें जो होती है, उस एक साथ जब जहाज के ग्रुप जाते हैं, उस जहाज के ग्रुप को हम बोलते हैं फ्लीट। क्या बोलते हैं? फ्लीट बोलते हैं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो आपको क्या बताएंगे? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण बताएंगे। कलेक्टिव नाउन हमारे आसपास की सराउंडिंग चीजों में भी आपको कई नाम ऐसे मिल जाते हैं। जैसे ये नॉर्मल सवाल है, जैसे आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, डजन, ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स, टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, फैमिली, तो ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स, फ्लीट, तो ग्रुप ऑफ शिप्स। तो ये सारी और दूसरी और चीजें कहते हैं। तो एक और इसको एक बार एक लिख दो आप, जैसे और ज्यादा अगर इसमें, तो ये सारी चीजें, ये नाम आपको कहीं भी दिखाई देंगे, तो ये किसको डिस्क्राइब करेंगे? किसको, किसके बारे में जानकारी देंगे हमको? कलेक्टिव नाउन के बारे में। इसके अलावा भी हम कुछ देख लेते हैं और उदाहरण। इसके अलावा उदाहरण में आपको देखेंगे, आपने दो चीजों के बारे में जैसे 5 देख चुके थे हम, ये छठा, अ ग्रुप ऑफ पीपल। और सातवां जो है, अ ग्रुप ऑफ वायलेंट पीपल। अब इन दोनों में फर्क देखिए।
है दोनों में ही लोगों का समूह ही है, लोगों का दोनों में समूह ही है, बट ये वाले लोग जो है वो सामान्य लोग हैं, इनका कोई उद्देश्य इरादा नहीं है। पर यहां पर जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये वायलेंट है, यानी ये हिंसात्मक है, ऐसे हैं जो किसी प्रकार की हिंसा करने वाले हैं। तो दोनों में ये फर्क है। जो सामान्य भीड़ है इसको हम बोलते हैं क्राउड। क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। क्राउड, लोगों की भीड़। लोगों को जब इकट्ठा, लोग जहां एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं उस समूह को क्या नाम दिया जाता है? भाई भीड़ हो गई। क्या हो गई है? भीड़ हो गई। बट अगर वही ग्रुप जो है वो वायलेंट हो जाए, हाथ में हथियार ले ले, डंडे ले ले, पत्थर ले ले, तलवार ले ले, गन ले ले और वायलेंट हो जाए या लड़ने को उतार हो जाए, तो उसी को हम बोलेंगे मॉब। क्या बोलेंगे? तो मॉब शब्द भी हमारा क्या बन जाएगा? दोनों का मतलब भीड़ ही होता है, पर एक है उत्तेजित भीड़, एग्रेसिव, और एक जो है वो शांत भीड़ है। इसको कोई लेना देना नहीं, किसी उद्देश्य पे एक अपने ऐसे ही निरुद्देश्य कार्य के लिए इकट्ठा हो गई। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो वहां देखने के लिए आ गई, कोई ऐसे गई कुछ अचानक से कोई जादूगर बैठा है तो वो भी सबने देखे, सारे लोग भीड़ हैं तो सारे इकट्ठा होने लग जाते हैं वहां पे, वो सारी क्राउड है। अब ये दोनों चीजें जो है ये हमें सामान्य रूप में ये दोनों शब्द मिलते हैं। ये वाला शब्द जो है आपके लिए नया हो सकता है, तो इस मॉब को देखना, ये एक एग्रेसिव जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसको हम मॉब बोलते हैं, यानी उत्तेजित क्या कह सकते हैं? आक्रोशित भीड़ कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? आक्रोशित भीड़। तो ये सारे के सारे शब्द जो हैं आपके लिए क्या बने? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण बने। तो अब इसके बाद का देखते हैं अपन उदाहरण, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कलेक्टिव नाउन के उदाहरण को कहां मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन, आई लव माई फैमिली। अब यहां पर ये लव जो है ये भी एक नाउन है, बट यहां पर ये वर्ब का काम कर रहा है। यहां पर किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। तो इसको हम अभी यहां पर आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अब यहां पर चलते हैं। अभी अभी हमने देखा था कि हमने परिवार के बारे में बताया था कि परिवार जो है वो कलेक्टिव नाउन किस प्रकार से है। तो परिवार जो है वो ग्रुप ऑफ रिलेटिव है। फैमिली जो क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटिव है, रिश्तेदारों का समूह जो होता है उसको मिलाकर क्या बन जाता है? आपका परिवार। तो ये आपका क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है। ऐसे कैसे कई शब्द हो सकते हैं, जैसे आई बॉट अ डजन बनाना। अब यहां पर ये जो डजन शब्द है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स है, यानी 12 चीजों का समूह है। अब 12 चीजों के समूह को एक नाम दे दिएगा तो ये भी आपका क्या बन गया? कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी ड्रिलिंग, आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द स्कूल। तो ये सारे शब्द भी इसके लिए काम में लिए जा सकते हैं। सामान्य भीड़ है, कहीं जैसी भी चल रही है और वहां पर लोग इकट्ठा हो गए तो देयर वाज अ बिग क्राउड। ह्यूज क्राउड भी कहा जा सकता है, बिग क्राउड भी कहा सकता है, लार्ज क्राउड भी कहा जा सकता है, जो भी आप कहना चाहो। तो ये एक बड़ी भीड़ है। ये क्या है? एक बड़ी भीड़ है। ठीक है। उसके अलावा और शब्द देखते हैं तो क्या देखेंगे? द ज्यूरी। ज्यूरी के बारे में शायद मैं आपको नहीं बताया, तो ज्यूरी के बारे में मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो ज्यूरी जो है वो शब्द क्या किसके लिए आता है? छोटे मोटे केसेस हमने देखे होंगे, जो कोर्ट केसेस होते हैं वो सामान्य सेशन कोर्ट्स में हम देखते हैं लड़े जाते हैं। उनमें एक जज होता है जो क्या करता है? डिसीजन लेता है, कि एक सिंगल पर्सन डिसीजन लेता है। बट बड़े बड़े कोर्ट में जब हम जाते हैं, हम जैसे हाई कोर्ट में चलेंगे, हम जैसे सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे, तो अगर केस किसी बड़ी पोजीशन पर चला गया, इसका मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई, यानी वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा जटिल हो गया। जटिल मतलब मुश्किल हो गया निर्णय लेना। इसीलिए तो लोगों ने सही निर्णय नहीं मिला तो लोग आगे की तरफ बढ़ गए। तो जब जटिल हो जाता है मामला तो एक आदमी के बस की बात नहीं रहती है कि उसका निर्णय ले सके, मतलब सही निर्णय पर अकेला आदमी जो है वो नहीं पहुंच सकता। तो अब एक ज्यूरी बनाई जाती है। ज्यूरी क्या होता है? ग्रुप ऑफ जज। ग्रुप ऑफ जज, जजेज जो होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उन ग्रुप को ज्यूरी कहा जाता है। ठीक है। तो ज्यूरी काम क्या करती है? ठीक है। तो यहां पर ज्यूरी कर रही है, ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस। किसको डिसाइड कर रही है? वो केस को डिसाइड कर रही है। तो द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस। तो ये यहां पर ज्यूरी शब्द जो है ये आपका क्या बन जाएगा? कलेक्टिव नाउन का उदाहरण। इस सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड ये है आपका कलेक्टिव नाउन का उदाहरण। इस सेंटेंस के अंदर आपका डजन शब्द कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, और इस सेंटेंस के अंदर आपका फैमिली शब्द कलेक्टिव नाउन का उदाहरण। तो कलेक्टिव नाउन को पहचानना ज्यादा मुश्किल काम आपके लिए नहीं होने वाला है, आपको भी पता चल जाएगा। जैसे अपन ने परिभाषित तो कर दिया था, अपन ने पहले कम से कम 7 से 8 वर्ड लिखे हैं, उनमें आपको मिल गए होंगे सारे कलेक्टिव नाउन के लगभग उदाहरण। तो यहाँ पर भी कुछ सेंटेंसेज हैं। वैसे इसकी अपन जब एक एमसीक्यू करेंगे, अपन इसके कम से कम 30 क्वेश्चन का जब पूरे आपके नाउन हो जाएंगे, उसके अंदर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रश्नों के उत्तर कैसे हमको देने हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो कैसे देने हैं, वो भी हम एक बार देख लेंगे। तो यहाँ आप एक बार वापस से देख सकते हो कलेक्टिव नाउन का उदाहरण। कलेक्टिव नाउन जो होता है वही कलेक्शन करके उसका एक नाम दे देना।
समूहवाचक संज्ञा इसको हिंदी में कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिनोट ग्रुप्स, जो किसके बारे में बताते हैं, ग्रुप्स के बारे में बताते हैं। आई लव माई फैमिली, तो यहाँ फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स है। आई बॉट अ डजन बनाना, तो डजन क्या है, अ ग्रुप ऑफ 12 थिंग्स है। देयर वॉज अ बिग क्राउड, तो क्राउड क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। और ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस, तो ज्यूरी यहाँ पर क्या है, तो ग्रुप ऑफ जज। तो ये सारी चीजें हमें किसी कलेक्शन के सिंगल नाम के बारे में बता रही है, यानी उसके नाउन के बारे में बता रही है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो ये कलेक्टिव नाउन था, और इससे पहले हम मटेरियल नाउन पढ़ा। तो ये दोनों चीजें आप अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आगे के जो 2 पार्ट रह जाएंगे अपने, वो हम कल देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको राधे राधे।